नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए आज हम बात करेंगे कि जिस तरीके से राजस्थान के करौली में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यानी का दोनों समुदाय में यहाँ पर इस तरह की झड़प देखने को मिली, जहां पर कुछ मुस्लिमों के यहाँ पर दुकानों में आग लगा दी गई और दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने यहाँ पर अली पर पत्थरबाजी की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार हमारा देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आखिरकार ये क्या वाकई में जो है हमारे देश के अंदर धर्म युद्ध के कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ लगातार बढ़ती हुई महंगाई लगातार जो है लोगों पर भारी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल और साथ ही एलपीजी के जो है दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ राम सेना प्रमुख विष्णु विनोद महाराज जी मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को और बढ़ती हुई महंगाई को। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका नेशन 24 न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से ये घटना यहां पर घटित हुई है? हालांकि कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई, एसआईटी का गठन कर दिया गया, लेकिन इस तरह की घटना सामने आना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? देखिए, ये लोग समझ नहीं पा रहे जी। हमारे यहाँ भी बहुत कुछ विपरीत बताया गया ग्रंथों। मुझे ऐसा लगता है ये हम लोग अंतिम दौर में चल रहे हैं अपने युग के, और अब इसके बाद ये परिवर्तन होगा जिसमें अभी न्यू वर्ल्ड के नाम से आप देखोगे ने भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जी। तो ये समझना अब लोगों को है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नेता मंत्री या राज चलाने वाले होते हैं, ये कुछ बताते हैं, लेकिन ठीक है बहुत सी चीजें छुपा करके चली जाती है, लेकिन समय दिख रहा है ना, वो अंतिम समय चल रहा है इस युग का, ये समझ लेना है। और इस तरीके के उत्पन्न होना, कहीं बीमारी उत्पन्न होना, ये तो एक बात है, ये होती होगा। बिल्कुल। इसमें अब कोई भी दोषी नहीं है, कोई भी दोष दिया नहीं जा सकता। ये कुदरत का एक अब खुद आप समझते हैं कि कुदरत ही सब कुछ करवाती है, तो ये कुदरत ही करवा रही है। तो महाराज जी इसमें क्या कदम सरकार को उठाना चाहिए ताकि देश के अंदर जो है सभी समुदाय के लोग आपस में भाईचारा कायम करते हुए रहें, इस तरह की घटनाएं हमें देखने को ना मिले, सभी लोग एक साथ रहें, भारत तो सभी का है। तो उसको लेकर आपको क्या लगता है महाराज जी, क्या कुछ कदम सरकार को उठाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हमारी सरकारों को कदम उठाना भी चाहिए, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जिसने जो विश्व गुरु भी रहा है, और यहाँ से बहुत कुछ सिखाया गया है, विश्व में बहुत उपदेश दिए गए हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े भगवान अवतरित हुए हैं इस देश में, भारत में, आप जानते हैं। तो यहाँ इसको विश्व गुरु के रूप में लिया ही जाता है, और इस समय समझदारी यही होगी कि जो सरकारें बैठी हुई हैं, हम अपनी जनता की कैसे रक्षा कर सकते हैं, कितना अब ये इनके हाथ में है और उनको ये करना भी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे आप देखोगे श्रीलंका में भी बुरे हालात हो गए, और अभी फिर भी हमारा देश बहुत बचा हुआ है, रुका हुआ है, अभी ऐसे कोई बुरे हालात देखने को मिल नहीं रहे। बिल्कुल है, लेकिन महाराज जी अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये घटनाएं उचित नहीं है हमारे देश के भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए। समुदाय चाहे वो कोई भी हो, जो है सभी की तरफ से इस तरह की घटनाएं अब सामने आ रही हैं, चाहे वो कोई भी जाति विशेष हो या फिर कोई भी धर्म रहा हो। ऐसे में क्या संदेश हमारी सरकार को देना होगा, क्या कदम उठाना होगा ताकि एक संदेश और जाए समाज में कि हम सब एक हैं, भारत सबका है, सबकी एक अपनी विचारधारा है? देखिए, मैं यही कहूंगा कि यहाँ ये अंतिम समय चल रहा है, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ, तो इस चीज को मेरा बताना बिल्कुल कि भाई ठीक है जिसने जो भी बताया, लेकिन समय जो बता रहा है उसको बताना मेरा फर्ज है। अंतिम समय चल रहा है इस युग का, यहाँ पर हमेशा ना कहीं अंतिम समय पर धरती पर चीजें होती हैं और कार्य करती हैं, और मुझे ऐसा लगता है जल्द ही वो भगवान राम के रूप में हो या किसी के भी रूप में हो, इस जन को बचाने के लिए आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है वो जल्द ही कुछ न कुछ ऐसा अवतरित होता हुआ दिखेगा
कि मैं राम सेना से हूँ, तो मेरी एक आस्था राम के प्रति बहुत है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है परमात्मा हमारे देश को जरूर बचाएगा, चाहे कोई कितना गंदा इंसान भी आ जाए या कितना अच्छा भी आ जाए, लेकिन आज भी हमारा देश आस्था पे जीता है, आस्था पे ही रहेगा। ये भगवान से कभी दूर हट नहीं सकता, अल्लाह राम से दूर हट नहीं सकता और कभी हटेगा भी नहीं। बिल्कुल। तो इसका ही कुछ लोग राजनीतिक फायदा उठाते हैं, वो लोग राजनीति करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ की देश देश में राम बसते हैं और राम सबके दिल में बसते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि महाराज जी, मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूं, तो हमारे जो है धर्म में कहीं कोई इस तरह की घटना को जो है ओके नहीं करता, कोई नहीं कहता कि इस तरह की उचित घटना है, कोई मान्य नहीं करता। सनातन धर्म से आप आते हैं, आपने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है, कोई सा भी धर्म रहा हो, इस तरह की घटनाओं के साथ कभी खड़ा नहीं होता है, ना धर्म कहता है कि आप इस तरह की घटनाओं को मेरे ख्याल से मैं बिलाल साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं कुरान की कुछ चीजें बता दूंगा जहां ये सब है। शायद आपने कितना पढ़ा है कुरान, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं तो सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। कुरान में ये सब चीजें हैं कि इस समय ये होने वाला है, उसके इंटीमेशंस दिए हुए, बाइबल में भी दिए हुए। हाँ, वो दिया हुआ है, इसमें वो दिया हुआ है, लेकिन उसमें किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरह से घटनाएं करना उचित नहीं माना गया है कि ना उकसाना है। उचित तो है ही नहीं समझ रहे जी। तो उचित अनुचित तो है ही नहीं, तो भी मारना अनुचित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये किसी की भी हत्या करना ये कोई उचित काम तो है ही नहीं ना, ये तो अनुचित ही काम है। ये तो जो हो रहा है, जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। बिल्कुल, वो तो क्लियर है, उसमें कहने वाली बात ही नहीं। इसके लिए कोई पक्ष क्या, कोई भी जिसके दिल में थोड़ी सी भी आत्मा जिंदा है, वो कभी किसी को मारने की बात तो मेरे ख्याल से नहीं करेगा। बिल्कुल, जिंदा आदमी किसी को नहीं मारे। जी बिल्कुल। तो महाराज जी, फिर ये कौन लोग हैं दोनों तरफ से जो इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या सिर्फ राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है दोनों ही तरफ से? सिर्फ राजनीति है ये। पब्लिक के दिल में कहीं कोई आक्रोश मुझे नहीं लगता। मैंने बताया ना, जनता जनार्दन होती है, भगवान किसी की बात कहाँ करेगा। एक बात पब्लिक के पास कहाँ किसी के पास को मारने का समय है। अपने रोजी रोटी को देगा या किसी को हत्या करेगा, मारेगा, कहाँ जाएगा? उनके पास कहाँ समय है? तो वो लोग जनता ये तो कुछ एक राजनीतिक समीकरण होते हैं, चलते इस तरीके के उपद्रव करवाए जाते हैं। ये सब राजनीति है। कहने का मतलब सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है लोग अपनी यहाँ पर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस तरीके से महाराज जी देश में आज के वक्त हालात ऐसे कि लगातार बढ़ती हुई जा रही है महंगाई, चाहे वो पेट्रोल के दामों की बात हो, डीजल के दामों की बात हो, एलपीजी सिलेंडर की बात हो, यहाँ पर की जाए, महंगाई लगातार बढ़ रही है। कैसे देखते हैं सर आप? मैं यही बताऊंगा आपको बिलाल साहब, देखना क्या, मैंने तो जो बता दिया अंतिम समय चल रहा है जी, पहले बता दिया। अभी तो इस विश्व को बहुत बुरे दिन देखने हैं। गलत भी बहुत हुआ ना, जनता कलयुग में गलत हो चुकी है, अब उसको भुगतना भी पड़ेगा और भुगतना जरूरी भी है, क्योंकि अब ये जो हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ अभी भारत में फिर भी बहुत बदलाव है। आने वाला समय भारत के लिए भी सही नहीं होगा। मैं यहाँ आपको, मुझे ऐसा इंटीमेट होता है, आने वाला समय देश के लिए बहुत भयानक है। हाँ, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक गुरु हैं, आपने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है, और जो भी धर्म गुरु हैं, जो भी जिस भी समुदाय से जुड़े हैं, वो लगातार अध्ययन करते हैं कि आने वाला कल क्या कुछ जो है वो जनता के लिए होने वाला है। हमारा तो समय देश और अपने संसार के चिंतन में जाता है, इसलिए हमारा चिंतन कहता है आने वाला समय आप ये पब्लिक समझ जाए, हो जाए, वेरी सून बहुत बुरा आने वाला है। आपको समझ लेना है, कैसे बचोगे कैसे नहीं बचोगे, कौन बचाएगा, लेकिन अब जैसे भी परमात्मा जिसके नसीब में जो लिखा होगा वो होगा उसके साथ। बिल्कुल, वो होना है। बिल्कुल, समय बुरा है, लेकिन उस बुरे समय को बदलने के लिए क्या कुछ कदम उठाना चाहिए? आपकी तरफ से क्या संदेश है जनता के लिए? क्या वो किसी भी धर्म से मैं वही कह रहा हूँ कि जनता के लिए संदेश यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द वो राम भी आपके सामने होगा, जो सब चीजों से आपको उभार के लाएगा, क्योंकि युग के बाद कहीं ना कहीं फिर राम राज्य वही सतयुग की दोबारा आना होगा, जहां सत्य ही ऊपर रहेगा। इस समय कहीं ना कहीं नुकसान तो जनता को होगा, पड़ेगा। मोटे लफ्जों में मेरे को ऐसा लगता है कि
जनता नुकसान के लिए तैयार है। बिल्कुल नुकसान तो जनता का ही होता है। राजनीति करने वाले तो महाराज जी राजनीति करके जो है वो निकल जाते हैं, वो अपने फायदे के लिए। जनता का बहुत बुरा दिन आना वाला है, आ चुका है, मुझे ऐसा लगता है। अगर महाराज जी बात कीजिए आने वाले कल के बारे में, आपने जैसे कि बताया बड़ी विस्तार से, बड़ी शालीनता से, और सबको समझना भी चाहिए कि आखिरकार किस तरीके का आने वाले कल हो सकता है, वो चाहे किसी भी समुदाय के लोग हों। तो अगर बात सरकारों की जाए सर, तो जिस तरीके से सरकारें अपना काम कर रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की नई नवेली सरकार हो जो है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, या फिर जिस तरीके से राजस्थान में भी अशोक गहलोत जी की सरकार चल रही है, वहां पर इस तरह की घटना सामने, और ऐसी घटना राजस्थान में नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं दूसरे राज्यों में, प्रांतों में हुई हैं। तो वहां की सरकारों को कैसे और क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? देखिए, मैंने बिलाल साहब आज तक कभी टीवी चैनल पे इतना खुल के बात नहीं किया किसी जी। आज मैं बड़ा खुल के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस सरकार को भी कोई सरकार चला रही है, और जो सरकार इस सरकार को चला रही है वो ये समय आ चुका है कि अब जो होना है वो तो होगा ही होगा। और हमारा देश, मुझे ऐसा लगता है, बहुत समझदार है, ये संभाल लेगा अपने देश को, इसके अंदर इतनी बुद्धि है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अलर्ट मोड पे जरूर रहे, लेकिन कोशिश ये रहेगी हमारा बिखरने ना पाए, क्योंकि विश्व में इस वक्त आप चारों तरफ देख रहे होंगे हाहाकार ही मच रहा है, चाहे चीन में देखिए, श्रीलंका में देखिए, कहीं भी देखिए क्राइसिस से जाके कहीं ना कहीं हमारा देश फिर भी सस्टेन कर रहा है। और मुझे लगता है कि हमारे देश के जो नेता हैं, समझदार हैं, समझदारी से सही फैसला लेंगे। बिल्कुल सही फैसला उठाया जाएगा, जनता के हित का फैसला। जनता बिल्कुल इससे निराश ना हो, कहीं भी कुछ भी होगा, लेकिन हमारे देश के नेता ही फैसला लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि सभी की उम्मीदें टिकी हैं केंद्रीय नेतृत्व पे, चाहे वो राज्य की सरकार। देखिए, कहीं किसी को भी मैं खींचूं, विपक्ष पक्ष, ये कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जब विपरीत परिस्थिति होती है तो हमारा पूरा देश एक हो जाता है, एकजुट होना भी चाहिए जी। ऐसा होता है, सब लोगों को एक करके काम करना होगा। एक और छोटा सा मेरा आपसे सवाल है, मैं उम्मीद करूंगा और आपसे अपील भी है मेरी कि आप हमारे देश की, चाहे वो किसी भी धर्म की जनता, उसके एक संदेश क्या देना चाहेंगे सर आप आज के इस पूरे माहौल को देखते हुए? आपसे आखिरी सवाल। देखिए, आज का जो माहौल, सिनेरियो जो चल रहा है करंट डेट का, संदेश क्या है? ये संदेश जो आप आज टीवी चैनल के माध्यम से पहुंचा देंगे, ये इनके लिए सबसे बड़ा संदेश होगा कि परमात्मा पे भरोसा रखें। परमात्मा ही सबसे बड़ी चीज होती है, और परमात्मा को भूल के आज की जनता कहीं ना कहीं मेटलिस्टिक जगत में लग चुकी है, इसलिए बहुत दुखी भी है। बिल्कुल, ये भारत है, इसको जागृत होना चाहिए, और कहीं ना कहीं परमात्मा पे, असल परमात्मा पे आस्था रखें। बिल्कुल, क्योंकि आस्था पर ही जो है देश, क्योंकि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है, धर्म नगरी हमारा देश रहा है। शुक्रिया आपका महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे रामसेना प्रमुख विष्णु विनोद महाराज जी। इन्होंने जिस तरीके से बड़ी शालीनता के साथ में अपने विचार को रखा और अपील की जनता से, सरकारों से, विपक्ष की, सभी एक साथ होकर इस तरीके से जो देश में घटनाएं सामने आ रही हैं उस पर लगाम कैसे लगाई जाए, क्योंकि विदेशों का अगर देखा जाए तो कई देशों में जो हालात वहां पर बने उससे बेहतर हमारा देश आज भी चल रहा है। सभी को एकजुट होना चाहिए, और जो इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उससे भी अपनी राजनीति से बाज आना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, नमस्कार।